हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंवदा अपने यूट्यूब चैनल फैशन पॉइंट पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी जो 2.25 मीटर कपड़े में है। सूट को काटने के लिए मैं ये कपड़ा रखी हूँ। इसमें पहले से ही ये गले पे पट्टी दिया है जिसको हम निकाल लिए हैं। इसको फोल्ड करके कटिंग करने में दिक्कत होगी इस प्लेकेट को, तो इसको हम हटा लिए हैं। और यहाँ बॉटम पट्टी दिया है जो नीचे कपड़े के, तो लंबाई के अकॉर्डिंग हमको इसको रखना है। इसके लिए इस पट्टी को भी हम अलग रख लिए हैं। कपड़े को हम इस तरह फोल्ड कर लिए हैं पूरा लेंथ वाइज। अब इस पे हम लंबाई लेंगे। कुल लंबाई मेरी 42 इंच है, तो यहाँ से 42 इंच लेंगे। ये मेरा 42 इंच हो गया। और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई में, जो शोल्डर और नीचे से पट्टी को अटैच करने के लिए होगा। कपड़ा मेरा लगभग 43.5 इंच है, तो ये मेरा इतना पूरा कपड़ा हमको रखना है। फुल लेंथ मेरा है। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मेरा 14 इंच है, उसका हाफ हम यहाँ से 7 इंच शोल्डर का नाप लेंगे। और फिर यहाँ पे हम चेस्ट लाइन के लिए 7 इंच नीचे जाएंगे। और यहाँ से चेस्ट वाली लाइन जाएगी, इससे नीचे फिर 7 इंच हम और ले लेंगे कमर वेस्ट की लाइन के लिए। और फिर 7 इंच नीचे और हम जाएंगे हिप लाइन के लिए। एकदम इजी प्रोसेस से हम आपको सूट की कटिंग बता रहे हैं। अब ये जो मेरी चेस्ट वाली लाइन है, यहाँ से हम इन तीनों लाइनों को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी कमर वाली लाइन हो गई और ये हिप वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम ये मेरा कंधा 7 इंच लिए हैं, यहाँ से 7 इंच कंधा हो गया। और फिर यहाँ से हम लेंगे 6.5 इंच मूंढे वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए, 6.5 इंच। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे यहाँ से यहाँ। और उसके बाद इस पे हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट का 1/4 मेरा 36 इंच चेस्ट है, तो 9 इंच आएगा। 9 इंच ये चेस्ट के लिए लेंगे। और 1/4 इंच हम लूजनेस के लिए लेंगे। 1/4 इंच माने 9.25 इंच या 9 इंच, 9 इंच और 1/4 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसके बाद ये मैं सिलाई में जाएगा मेरा मार्जिंग जो है 1.5 इंच मैं मार्जिंग रख रही हूँ। अब ये मेरी कमर वाली लाइन है, इस पे हम कमर का 1/4 लेंगे। कमर मेरा 32 इंच है, तो इसमें 1/4 होगा मेरा 8 चौक 32, 8 इंच। और 1/4 इंच लूजनेस लेंगे, तो 8.25 यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। और फिर यहाँ पे भी हम 1.5 इंच की मार्जिंग रखेंगे कमर पे। ये हो गया मेरी हिप लाइन। हिप मेरा 36 इंच है, तो 36 का 1/4 मेरा 9 इंच आएगा। और 1/4 इंच लूजनेस रखेंगे, तो ये 9.25 इंच पे हम मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिंग रखेंगे जो मेरा चाक बनने के लिए जाएगा। यहाँ पे मार्जिंग मेरी 1.5 इंच की नहीं होगी, 1 इंच की होगी, जो चाक को फोल्ड करने में ईजी होगा। ज़्यादा कपड़ा रहेगा तो चाक बनाने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मेरी मार्जिंग 1 इंच की है। अब ये मैं बॉटम लाइन को मार्क करूँगी। ये मेरी बॉटम लाइन हो गई। बॉटम लाइन पे मुझे 10 इंच लेना है, 10 इंच पे मार्क करूँगी ये। और स्टिचिंग के लिए जो अंदर चाक बनाने के लिए जाएगा, वहाँ पे हम हिप की तरह 1 इंच की मार्जिंग रखेंगे। अब ये रहा मेरा शेपर। इसे मैं साइड का शेप दूंगी। इसको हम डायरेक्ट भी इस तरह मिला सकते हैं, इस लाइन से इस लाइन को, इस लाइन से इस लाइन को। और शेपर से मिलाएंगे तो थोड़ा फिनिशिंग से और शीघ्र होगा मेरा। ये शेपर से इस लाइन को मिलाना है, जहाँ पे बैठेगा उसी के हिसाब से हमको लाइन को मार्क करना है। ये मेरा यहाँ से यहाँ मिल गया। अब इसी तरह यहाँ भी सेट करके और हमको इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह ये बाहर की लाइन भी हम इसी शेपर की सहायता से
मार्क कर लेंगे। ये रहा। अब यहाँ से यहाँ हम नीचे मिला लेंगे सीधी लाइन, जो मैं इस स्केल से मिलाऊंगी। सीधा लाइन, ये सीधी लाइन इससे मिला, और ये बाहर की लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे। अब ये मेरी लाइन हो गई। अब हम मुंडे का शेप देंगे। मुंडे का शेप देने के लिए यहाँ हम 1/2 इंच अंदर जाएंगे फ्रंट के लिए, और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे शोल्डर तक, ऐसे इसको मिला लेंगे। और डायरेक्ट भी हम इसको शेप दे सकते हैं, यहाँ से ऐसे मिलाते हुए। यहाँ से 2 मेथड है, ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच का हम नाप लेके, ऐसे यहाँ से 1.5 इंच का नाप लेके और ऐसे मार्क करके वहाँ से भी हम शेप दे सकते हैं, और ये फ्रेंच कर्व से भी हम शेप दे सकते हैं। तो आज हम आपको इस शेपर से शेप देना बता रहे हैं। यहाँ से ये मेरा फ्रंट का शेप जाएगा, ये ऊपर ऐसे मिल गया। इसमें आसानी से ये शेप मेरा बन जाता है। अब मैं गले की लाइन को मार्क करूँगी। यहाँ से मैं 2.25 इंच का 2.25 इंच पे निशान लूँगी। गले की चौड़ाई ये रहा, और 5 इंच गहरा, हमको 5.5 इंच गहरा नेक बनाना है। तो ये 5.5 इंच पे हम मार्क कर लिए। अब इसको हमको राउंड शेप देना है, तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और इस कर्व की सहायता से भी हम गले का शेप दे सकते हैं। यहाँ से इतना सीधा ऐसे मार्क कर लेंगे, और उसके बाद ये सेट करके यहाँ से गले का शेप हम दे लेंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। अब इसी को रख के हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये कपड़े को हम फोल्ड कर लिए हैं बैक पार्ट की कटिंग के लिए, और इस पर फ्रंट पार्ट को रखे हैं। ये फ्रंट पार्ट रख लिए, शोल्डर साइड से, और ये मेरा बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन में मेरा फ्रंट में एक पट्टी लगेगी जो कपड़े में अटैच था, और उस पट्टी को अटैच करने के लिए फ्रंट से बैक को हमको थोड़ा बड़ा रखना है। बैक में हमको फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा रख लिए हैं। अब ये आउटलाइन देंगे। ये मेरा फ्रंट का आर्म होल है, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा बाहर से जाएगा, जो मैं ये बाहर से ले रही हूँ बैक के लिए शेप। ये मेरा फ्रंट का है, और ये बैक के लिए शेप दे दी हूँ, और ये साइड के लिए साइड का मार्क कर रही हूँ लाइन। ये साइड की लाइन मार्क हो गई। अब हम इस लाइन को ऐसे हिप लाइन, वेस्ट लाइन और ये चेस्ट लाइन को मार्क कर लूँगी। यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन के लिए यहाँ मार्क कर लेंगे, और यहाँ ये फिटिंग वाली लाइन को हम मार्क कर लेंगे, और ये हिप पे भी हम ये फिटिंग वाली लाइन को मार्क कर लेंगे, और नेक के लिए ये नेक लाइन को मार्क कर लेंगे।
नेक बैक का मेरा इतना डीप नहीं रहेगा, तो मैं बैक का नेक 2 इंच डाउन करूँगी। ये मेरा बैक नेक का ये 2 इंच डाउन हो रहा है। तो ये बैक का नेक मैं ऐसे शेप दे ले रही हूँ। तो ये फ्रंट का आर्म होल शेप है। मैं इसको शेपर से ऐसे मिलाऊंगी। ये मेरा जो है चेस्ट लाइन, हिप लाइन और वेस्ट लाइन। ये मेरा शेप से स्टिचिंग लाइन को मैं मिला रही हूँ पेपर से। और यहाँ ये यहाँ अब ये मेरा मार्क हो गया और इसको मैं सीधी लाइन ये ड्रॉ कर ले रही हूँ। और ये चेस्ट लाइन। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये बाहर वाली लाइन बैक पार्ट के लिए है जिस पे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये नेक लाइन बैक का थोड़ा कम डीप रहेगा। तो ये बैक का मेरा नेक हो गया। अब मैं यहाँ कुटका लगा लूँगी। ये फिटिंग लाइन के लिए कुटका है, फ्रंट और बैक का फिटिंग देने के लिए। ये वेस्ट लाइन का हो गया और ये कुटका हिप लाइन का। इसी तरह मैं फ्रंट में भी कुटका लगा लूँगी। अब मैं ये जो साइड से कपड़ा बच के निकला है इसमें से आस्तीन निकालूंगी। इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और हमको इसमें फुल लेंथ लेना है 14 इंच 14 इंच। इसको बराबर कर लिए हैं। अब इसमें हम 14 इंच का पहले लंबाई लेंगे। ये लाइन मार्क कर ले रहे हैं पहले। यहाँ से हमको आस्तीन लेना है। इधर का कपड़ा मेरा टेढ़ा है तो ऐसे मार्क कर लिए। अब यहाँ से हमको 14 इंच लेना है। ये रहा, ये मार्क कर लिए। और यहाँ से हमको 3 इंच नीचे एक मार्क और लेना है। तीनों लाइनों को खींच लेंगे सीधा। ये बॉटम लाइन है तो भी खींच लिए। अब ये दूसरी लाइन पे हमको बाँह की चौड़ाई लेनी है। 9.5 इंच है, हमको लगभग इतना ही लेना है। 9.5 नहीं 9 इंच हम बाँह की चौड़ाई ले रहे हैं। ये इस पे हमको शेप देना है। शेप देने का 2 तरीका होता है। ऐसे हम डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं और ऐसे ये इस लाइन से और हम यहाँ से ये मार्क करके भी शेप दे सकते हैं। इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस लाइन का सेंटर पॉइंट ये 9.5 इंच आ रहा है। तो मेरा ये 4 3/4 ये 4 3/4 मेरा आ रहा है सेंटर पॉइंट। यहाँ सेंटर पॉइंट ले लिए। अब इससे हम 1/2 इंची इसके मध्य में 1/2 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ 1/2 इंच अंदर आएंगे और सेंटर पॉइंट जो निकाले हैं यहाँ पे मेरी लाइन मिलेगी। ऐसे शेप देते हुए ऐसे जाएंगे और यहाँ से अंदर जाके ऐसे मिला लेंगे। इस लाइन को हम शेपर से भी दे सकते हैं। ऐसे शेपर रख के और फिर अंदर से ऐसे शेप दे के इसको यहाँ से हम ऐसे सेट करके मिला सकते हैं। ये
दोनों तरीके से मैं आपको शेप देना बता दी हूँ। यही मेरी कटिंग लाइन होगी। यहाँ से हमको बॉटम लेना है। बॉटम हम लेंगे 5.5 इंच और ये 1.5 इंच हम अंदर मार्जिन के लिए रखेंगे और यहाँ से यहाँ इसको हम मिला लेंगे। ये मेरा यहाँ से यहाँ मिल गया। आइए फिटिंग लाइन यहाँ से हम अंदर दे लेंगे। यहाँ भी हम 1.5 इंच अंदर ही लेते हैं। 9.5 पूरा लिए हैं, उसके 1.5 इंच अंदर ही मेरी ये फिटिंग वाली लाइन जाएगी। इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको आस्तीन को सूट के साथ अटैच करने के से पहले, कटिंग करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये मेरा पूरा आ रहा है कि नहीं। यहाँ इतना सिलाई में मेरा जाएगा 1/2 इंच। उसके बाद हम इसको नाप लेते हैं ऐसे करके कि ये मेरा पूरा कपड़ा स्टिचिंग में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए पूरा परफेक्ट, जितनी में ये शेप दिया गया है, जितना मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट आ रहा है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। एक आस्तीन कट के निकल गई। अब इसी तरह दूसरी आस्तीन को भी हम बचे कपड़े पे रख के निकाल लेंगे। ये दूसरी आस्तीन को भी हम यहाँ से निकालेंगे। ऐसे इसको रख लिए और यहाँ से दूसरी आस्तीन को भी हम बराबर रख के और कटिंग कर लेंगे। अब मैं ये स्लीव को, दूसरी स्लीव को काट के निकालनी हूँ और फ्रंट के लिए थोड़ा सा शेप अंदर से दे लेंगे। जैसे फ्रंट पार्ट में दिए हैं उसी तरह स्लीव में भी हम थोड़ा अंदर से शेप देते हैं फ्रंट का को अटैच करने के लिए। ये दे लिए हैं। अब इसको एक लेयर में इसको कटिंग कर लेते हैं और ठीक उसी तरह दूसरे स्लीव को भी खोल के और इसी तरह शेप दे के हम ये साइड की कटिंग कर लेंगे। शेप दे लिए फ्रंट का। अब मेरा ये फ्रंट का शेप हो गया और ये बैक का शेप हो गया। अब हम गला फिनिश करने के लिए इस बचे हुए कपड़े से बायस पट्टी, तिरछी पट्टी निकालेंगे। तिरछी पट्टी निकालने के लिए ये देखना होता है कि उरेब किधर से आ रहा है। इधर से कपड़ा नहीं बढ़ रहा है और इधर से भी नहीं बढ़ रहा है, इधर से थोड़ा भी नहीं बढ़ रहा है। तो हम चेक करते हैं किधर से बढ़ रहा है। इधर से पूरा स्ट्रेचेबल हो रहा है तो हम इस साइड से पट्टी को निकालेंगे। ऐसे स्केल रख के 1 से 1.25 इंच तक की चौड़ी पट्टी हमको निकालनी है। तो ऐसे तिरछी लाइन खींच के और हम पट्टी निकाल लेंगे। बड़ी बड़ी पट्टियाँ रहेंगी तो 3 पट्टी लगेगी गले को फिनिश करने के लिए, नहीं तो 4 पट्टी। और ये इसका मुंह हम बना लेंगे ऐसे जोड़ने के लिए इजी हो। ऐसे तिरछा जोड़ा जाता है। इधर से भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ऐसे ऐसे हमको 4 पट्टियाँ यहाँ से निकालनी है। तब यहाँ से हम कटिंग करके निकाल। सबसे पहले हम बायस पट्टी को जोड़ के और फिनिश करेंगे। ये रही मेरी बायस पट्टी। ऐसे तिरछे रख लेंगे एक पट्टी को दूसरी पट्टी पे और उसके बाद इसको अटैच कर देंगे। जैसे इसकी तिरछे में कटिंग हुई रहती है वैसे तिरछे को तिरछे में ऐसे मिला के ऐसे और उसके बाद इसको पलट के ऐसे सिल देते हैं। इसी तरह सभी पट्टियों को जोड़ लेंगे। ये हमारी बायस पट्टी सिल के कंप्लीट हो गई। अब इसको हम गले के साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले ये फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम इस पट्टी को यहाँ से यहाँ अटैच करेंगे। तो पट्टी को अटैच करने से पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से और यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं और नोचिस भी लगा सकते हैं कुट का। ये लगा लिए और यहाँ ये सेंटर पॉइंट पे हम मार्क कर ले रहे हैं और यही सेंटर पॉइंट पे हम यहाँ नीचे तक मार्क कर ले रहे हैं। हमारी पट्टी का सेंटर यहीं जाना चाहिए। अब इस पट्टी को यहाँ रखेंगे ऐसे और रखने के बाद ये चीज़ हम यहाँ
यहाँ से सेंटर मिलाते हुए और फिर यहाँ पे सेंटर पॉइंट को हम यहाँ इसके सेंटर पॉइंट पे यहाँ जो मार्क लगाए हैं सीधे इस मार्क पे हमको तैयार करना है। तो इसको तैयार करने के लिए कुछ लोग कच्चा भी कर सकते हैं, जो अभी नया नया सिलाई सीख रहे हैं उनको यहाँ पे कच्चा या पिन द्वारा सेट कर लेना है। हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं। इसका सेंटर यहाँ पे हमारा जाना चाहिए, ये रहा। अब हम इसको ऐसे अटैच करते हुए कॉर्नर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कॉर्नर बनाते हुए यहाँ पे भी ऐसे सेंटर पे सुई को अंदर कपड़े के अंदर रोक के और हम घुमा लेते हैं कपड़े को। ये मेरी पट्टी लग के तैयार हो गई। हम शोल्डर जोड़ेंगे। ये मेरी पट्टी गले पे लग के तैयार हो गई, एकदम सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए अच्छे से जुड़ के तैयार। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। ये फ्रंट पे बैक को रख के ये शोल्डर जोड़ेंगे कंधे तरफ, ये कंधे पे बराबर करके। इसी तरह दूसरे शोल्डर को भी हम जोड़ लेंगे। ये मेरा कंधा जुड़ के तैयार हो गया है। अब इसमें हम गले की पट्टी लगाएंगे। गले की पट्टी को लगाने के लिए ये फ्रंट सीधे इसके मुंह को कर लेंगे सीधा, और इस पट्टी को हम यहाँ नीचे रखेंगे। ये सीधा और सीधा दोनों को एक तरफ रखते हुए पट्टी को नीचे रखेंगे। नीचे इसलिए रखेंगे कि नीचे से कपड़ा पे खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी चपटी पट्टी है, इसलिए इसको नहीं खींचना है, बल्कि कपड़े को ही सीधा रखते हुए हमको अटैच करना है। अब इसको इस पट्टी के बराबर रखेंगे और ये चीज़ थोड़ा खुला छोड़े हैं तो इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ तक ये पट्टी जहाँ तक आ रही है ये कटिंग, इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम काट लेंगे। ऐसे इस पट्टी पे चढ़ाते हुए इसको हम एक्स्ट्रा जो है इसको काट लेंगे, ताकि फोल्ड करने में कपड़ा कम या ज़्यादा न पड़े। अब ये गला पे पट्टी लग के तैयार हो गई है। अब हम साइड से कट लगाएंगे चारों तरफ, कपड़ा ना कटे इसका ध्यान देंगे। ऐसे चारों तरफ कट लगा लेंगे छोटा छोटा। इसी तरह चारों तरफ लगा लेना है। अब इस पट्टी को हम इस कपड़े को पट्टी तरफ रखेंगे, मेन कपड़े की तरफ नहीं। ये जोड़ वाला कपड़ा है इसको हम पट्टी तरफ रखेंगे और इस पट्टी को इसी कपड़े पे रख के, और जो सिलाई मेरी पहले से लगी है उसके बाहर से एक सिलाई लगा लेना है, एक स्टिच लगा लेना है। ये स्टिच मेरी पहले की है, उसके बाहर से इस पट्टी को ऐसे रख के सिलाई लगा लेना है पूरे गले में। ऐसे ही पूरे में लगा लेना है। इसी तरह ये मेरा टॉप सीम लग के कंप्लीट हो गया। अब इस पट्टी पे ये सिलाई लग के
ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम डायरेक्ट भी तुरपाई कर सकते हैं या एक लंबा टाँका चला के छोड़ देंगे। तुरपाई करने के बाद उस टाँके को खोल देंगे। तो हम इसमें चला दे रहे हैं और बाद में तुरपाई करके इस टाँके को हटा लेंगे। ये लंबा टाँका चला के हम इसको उतार लेंगे। ये मेरा गला फिनिश हो गया। अब इसमें तुरपाई करना है। ये मैं बाँह की मोहरी को तैयार कर रही हूँ। इसको पहले एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर ले रहे हैं। इसी तरह ये मेरी दोनों बाँह सिल के कंप्लीट हो गई। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और मैं इसमें अब बाँह अटैच करने जा रही हूँ। ये बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में ये जो गुटका लगा है गहराई वाला भाग, इसको रख के हमको अटैच करना है। तो ये हम अटैच कर रहे हैं। इसी तरह दोनों बाहों को अटैच कर लेंगे। ये मेरी बाँह जुड़ के कंप्लीट हो गई है। अब हम बॉटम बनाएंगे। ये साइड का सिलाई लगाएंगे। यहाँ से बराबर कर लिए ये चीज़। अब यहाँ ये निशान से सिलते हुए लॉक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिलाई करते हुए ये कुटके को कुटके से मिलाते हुए फ्रंट और बैक को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और हिप लाइन पर भी हम इस दोनों कुटके को मैच करते हुए यहाँ से फिर इस सिलाई को डबल करेंगे, वापस घुमा लेंगे और यहाँ पे लॉक करते हुए सिलाई को आगे बढ़ेंगे। इसी तरह दूसरे साइड को भी हम जोड़ लेंगे। ये दोनों तरफ की साइड की सिलाई मेरी लग गई है। अब फ्रंट को देख के फ्रंट का ये बॉटम की जो पट्टी है इसको हम अटैच करेंगे। ये रही मेरी पट्टी और ये मेन कपड़ा है। इसको हम उल्टी साइड पे रखेंगे और ऐसे स्टिच लगा के और सीधी साइड पे पलट के हम ऐसे कर लेंगे। तो हम उल्टी साइड से रख के इस पट्टी को सिल रहे हैं। अब इसको हम सीधी साइड पलट के ऐसे ले आएंगे। ये मेरा सीधी साइड पे ऐसे आके स्टिचिंग लगा के इसको हम तैयार कर लेंगे।
सिलाई लगा के और इसको हम बैठा लेंगे। ये फ्रंट की पट्टी अटैच करने के बाद अब हम ये साइड से बराबर करके और बैक का ये जो एक्स्ट्रा है इसको बॉटम के लिए अंदर तरफ फोल्ड करके और बैक का बॉटम बनाएंगे। ये नीचे का आगे और पीछे दोनों का ये बॉटम लाइन तैयार हो गया। अब हम साइड से चाक बनाएंगे। अब यहाँ हम साइड का चाक बनाएंगे। साइड का चाक बनाने के लिए ये कपड़ा मेरा इधर को गया है और ये इधर का कपड़ा हम अभी मोड़ के आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ हम चौकोर बॉक्स की तरह बनाएंगे। ये इस सिलाई से थोड़ा आगे गए हैं 3 टाँका और उसके बाद हम सुई को कपड़े में अटैच रखे हैं नीचे तरफ और उसके बाद इधर घुमा के और इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम चाक की फिनिशिंग देंगे। ये ऐसे सिलाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसे सुई को धंसा के और फिर कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और फिर नीचे तक स्टिच लगा लेंगे। ये दूसरी सिलाई भी साइड से हम लगा लेंगे और इसी प्रकार दूसरे तरफ का चाक हम बना लेंगे। यहाँ पे ऐसे चौकोर घुमा लेंगे। सुई को कपड़े में धंसा के कपड़े को घुमा लेंगे। दूसरी साइड का चाक भी इसी तरह बन जाएगा। ये सूट सिल के मेरा कंप्लीट हो गया है।